हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं जो कि बीपीएससी एडिटोरियल पब्लिकेशन के है। परीक्षा जो होगा वो 21 सितंबर को होगा। फर्स्ट शिफ्ट यानी वन शिफ्ट में होगा दोस्तों। और इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, जितने रिविजन कीजिए उतने बेनिफिट होगा दोस्तों। और इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिए गए दोस्तों, जो नहीं देखें देख सकते हैं। और 5000 वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया, दो उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और अच्छे से रिविजन कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 9 सेट का पहला प्रश्न है। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि। पहला कैंसर जगह कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। पहला कैंसर जगह डी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस देशी रियासतों को विलय पत्रों द्वारा भारत में मिलाया गया था। निम्न में से किस देशी रियासतों को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। 2 की आंसर जाएगा वे जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। 3 के आंसर 300 की का में 3 के आंसर से 300 की का में। नेक्स्ट 4 वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। 4 के आंसर जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। संसद मिलकर बनती है। संसद मिलकर बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन की कार्यकाल राष्ट्रपति जो थे कब तक से कब तक थे। 1967 से 1969 तक जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो रहा 1982 से 1987 रहा। के आर नारायण 1997 से 2002 तक रहे। और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक थे। आंसर जाएगा ए। 6 का आंसर ए। 1 2 3 4। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है। 7 का आंसर जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सीट आरक्षित है। एक एससी, एक दूसरा एसटी के लिए। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। आंसर ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। 2 नेक्स्ट 8 राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होते हैं। 8 के आंसर जगह राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन सा विषय संघ सूची का है। कौन सा विषय संघ सूची के विषय। 9 के आंसर जाएगा वी जनगणना जो संघ सूची के विषय है। नेक्स्ट है 10 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने चरण में संपन्न हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न। 10 के आंसर जाएगा 3 चरण में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई थी। 11 के आंसर जगह ए। लोकसभा में अपनाई गई थी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में है। वरीयता क्रम निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में है। 12 के आंसर जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, संघ लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर ए बी सी डी ये सभी अवरोही क्रम में अवस्थित हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन से विषय से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन से विषय से संबंधित है। 13 के आंसर है भारत आंग्ल भूमि समझौता से संबंधित है। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है। गुजराल सिद्धांत संबंधित है। गुजराल सिद्धांत संबंधित किससे। 14 के आंसर जाएगा विदेश नीति से संबंधित है। 14 के आंसर भी विदेश नीति। नेक्स्ट 15 वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है।
वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15 के आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा है। 15 के आंसर सी अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया था? भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेश पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया था? 16 का आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने व्यक्त किए थे। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? 17 के आंसर हो जाएगा द हिंदू। हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया के जो संपादक थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 17 के आंसर का दादा भाई नौरोजी थे। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष थे। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। द हिंदू स्वदेश मित्रम के लेखक संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे? 18 के आंसर 1905 में किए थे। 1905 में किए थे, जो कि 21वां अधिवेशन हुआ था, बनारस में हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, किस किसान आंदोलन में सदस्यों के शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? किस किसान आंदोलन में सदस्यों के शामिल करते समय शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? 19 कैंसिल हो जाएगा। एक का आंदोलन में ये बातें रूप से नियमित शपथ दिलाई गई थी। 19 किसी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय। 20 के आंसर सी एम.एन. राय थे। 1919 के एम.एन. राय ने लेनिन के निमंत्रण पर मास्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉल्स्टॉय नामक फर्म की स्थापना की थी? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी? 21 के आंसर जगह बी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? 22 के आंसर जाएगा चमनदीप के नेतृत्व में किया गया था। चमनदीप। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? 23 के आंसर जाएगा सी 1924 में। 1924। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस के त्याग नहीं किया था? 24 के आंसर जगह सी आर दास नहीं किए थे। चित्तरंजन दास नहीं किए थे। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी? निम्नलिखित में से किस उदारवादी द्वारा भारत का मैग्नाटा की संज्ञा दी गई? 25 के आंसर जगह मांटेग्यू घोषणा के में किया गया था। मांटेग्यू घोषणा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? 26 का आंसर जाएगा इसके सदस्य में सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चटर्जी थे। इसका स्थापना 1924 में हुआ था। सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे और इसका नेतृत्व संस्थापक सदस्य थे। इसका आंसर है ई 26 की। नेक्स्ट 27, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? जॉन मेल्डन हॉल थे। जॉन मेल्डन है। 27 का आंसर डी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान किया था? बंगाल में अंग्रेजों की अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दिया था? 28 के आंसर होगा शाह शुजा दिए थे। शाह शुजा। इसकी स्थापना 1651 ईस्वी में हुआ था फैक्ट्री का। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भू स्वामी माना गया? निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भू स्वामी माना गया था? 29 के आंसर रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट 30,
राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किए थे? 30 के आंसर होगा डॉक्टर VKRV राव ने किए थे। डॉक्टर VKRV राव ने किए थे। 30 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी? 31 के आंसर जो है 1786 का अधिनियम से बनाया गया। 31 के आंसर से 1786 का अधिनियम। नेक्स्ट 32 प्रश्न है, जून 1947 में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 32 के आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत ने इसका विभाजन का प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट 33 प्रश्न है, आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? 33 के आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने किए थे। केशव चंद्र सेन ने किए थे। 33 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 34, डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? 34 के आंसर होगा बी, सतारा को मिलाया गया था। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया तथा नीचे दिए गुट को सही उत्तर का चयन करना है। 35 के आंसर हो जाएगा बी, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इसके बाद में दांडी यात्रा हुआ था 1930 में। इसके अगले गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और पूना समझौता 1982 में हुआ था। आंसर 22143 हो जाएगा। 35 का आंसर भी। नेक्स्ट 36 प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित थे? शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? 36 के आंसर होगा विदेश विभाग से संबंधित थे। 36 के आंसर से विदेश विभाग से। नेक्स्ट 37, मुगल काल में रजनमा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? मुगल काल में रजमना नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? 37 के आंसर का महाभारत को कराया गया था। अनुवाद महाभारत का हुआ था। नेक्स्ट 38 प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाए थे? सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाए थे? 38 का आंसर जाएगा गुरु अर्जुन देव ने कराए थे। 38 के सी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? त्राइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को पराजित किए थे 1191 में। और त्राइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। त्राइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराए थे। नेक्स्ट 40 प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टाका और तांबे के जितल नामक सिक्का प्रारंभ करवाए थे? दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टाका और तांबे का जितल नामक सिक्का प्रारंभ करवाए थे? 40 के आंसर इल्तुतमिश ने। 40 के डी इल्तुतमिश ने करवाए थे। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला? 41 का आंसर होगा आदमगढ़ से मिला है। 41 के डी आदमगढ़ से। नेक्स्ट 42 प्रश्न है, कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक है। एहुल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित सही है। मंदसौर का अभिलेख ए सुब्रमण्य से सही संबंध है। नासिक अभिलेख गौतमी वालश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन से संबंधित है। ये सभी के सही सुमेलित है। इसका आंसर ये हो जाएगा ई, कोई गलत नहीं है, सभी के सही सुमेलित है। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्टोरिकल के लेखक कौन है? 43 के आंसर जगह पिलानी थे ए। 43 के आंसर ए पिलानी। नेक्स्ट 44, हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीर किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? 44 के आंसर जगह सी हिंडहान नदी पर स्थित है। हिंडहान नदी पर। नेक्स्ट 45 प्रश्न है, राजवैद्य जीवक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक थे? राजवैद्य जीवक का संबंध किस शासक से था? 45 के आंसर हो जाएगा बिम्बिसार थे। बिम्बिसार। 45 के आंसर से बिम्बिसार थे। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किए थे? अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किए थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किए थे।
नेक्स्ट 47, किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति को संघ में प्रविष्ट होने की क्या कहा जाता है? 47 का आंसर होगा बी, उपसंपदा कहा जाता है, उपसंपदा। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? 48 के आंसर पुरुषपुर पेशावर में था। 48 के डी, पुरुषपुर पेशावर था प्रथम राजधानी और दूसरी राजधानी मथुरा में था। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे? पश्चिमी शासक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए थे तथा विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे? 49 का आंसर जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खोज चुका हूं? 50 के आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह ने कहे थे, शेरशाह। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? 51 का आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? पटना में 1857 के विद्रोह को शुरुआत किसने किए थे? पीर अली खान किए थे। 52 के आंसर जगह पीर अली खान ने किए थे, 52 के आंसर भी। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बागान मालिकों की अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए थे? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने की राजी हुए थे? 53 के आंसर जाएगा 25%। 53 के आंसर डी, 25% राजी हुए थे। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? 54 के आंसर जाएगा मजहरुल हक थे, मजहरुल हक थे, 54 के आंसर भी। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 55 के आंसर जाएगा सी, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, फसल चक्र से आशय क्या है? फसल चक्र से आशय क्या है? 56 के आंसर जाएगा से भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों की एक क्रम में उगाना होता है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? 57 के आंसर होगा किसी कृषि आधारित उद्योग नहीं है, 57 के आंसर से। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। आइए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुआ था। आंसर जाएगा डी, 4123 हो जाएगा, 4123, 58 के डी। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH की कुल लंबाई कितना था? सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH की लंबाई कुल कितनी है? 59 के आंसर होगा डी, 5475.05 किलोमीटर है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? 60 के आंसर जाएगा बी, अक्टूबर 2018 में पूरा कर लिया था। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल इसका संबंध किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल इसका संबंध किससे? 61 के आंसर जाएगा गरीबी उन्मूलन से संबंधित, 61 के सी, गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, उन्नयन ऐप मेरा विद्यालय कितनी क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है? उन्नयन ऐप मेरा विद्यालय कितनी क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए किया गया है? 62 के आंसर जाएगा 6 से 8 तक की क्लास के लिए किया गया है, 62 के डी। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है,
बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? 63 का आंसर हो जाएगा ए 5473 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है 64। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? 64 का आंसर हो जाएगा ए कैमूर में है, कैमूर। नेक्स्ट है 65 नव प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 65 का आंसर होगा डी 2018 में हुआ था। नेक्स्ट 66 नव प्रश्न है, निम्न में मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? 66 का आंसर होगा सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 67 है, मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है? मेरा गांव मेरा बैंक अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया? 67 का आंसर होगा ए SBI ने किया, भारत स्टेट बैंक ने किया है। नेक्स्ट है 68 नव प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 में से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है? 68 का आंसर जाएगा वर्ष 2011-12 के लिए बनाया गया है। 68 का आंसर बी। नेक्स्ट 69 नव प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली की उपभोग है? बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली की उपभोग है? 69 का आंसर होगा न्यूनतम है, ए। नेक्स्ट 70 नव प्रश्न है, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस वर्ष में सर्वाधिक है? भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? 70 का आंसर जाएगा भारत में कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, गुजरात। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 70 का आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात आंसर होगा ए। नेक्स्ट 71 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृति उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना है। जलोढ़ जो पंख है वह पर्वतीय गिरिपाद से संबंधित है, पर्वतीय गिरिपाद से। एक आंसर हो जाएगा डी। भी आकार की जो घाटी है वह पर्वतीय क्षेत्र है, ए। दो के आंसर होगा ए। डेल्टा जो है वह समुद्र तट से संबंधित है। 3 के आंसर होगा बी। और चाप जो झील है वह नदी के निर्मित फैलाव से संबंधित है, यानी एक आंसर हो जाएगा ए। 71 के ए, 1 के डी हो जाएगा, 2 के ए, 3 के बी और 4 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उनमें सही सुमेलित है? कौन उनमें से सही सुमेलित है? 72 के आंसर का एनम आंध्र प्रदेश और कराईकल तमिलनाडु से संबंधित है। 72 के आंसर बी हो जाएगा 1-2। नेक्स्ट 73 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? 73 के आंसर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा है। 73 के आंसर होगा डी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा है। नेक्स्ट 74 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? 74 के आंसर का जिंदगढ़ा है, 74 के आंसर भी जिंदगढ़ा है। नेक्स्ट 75, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? 75 के आंसर जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है 76 नवा प्रश्न है, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली उराल नदी कहाँ गिरती है? रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली उराल नदी कहाँ गिरती है? 76 के आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में गिरता है, 76 के। नेक्स्ट 77 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्य का सही सुमेलित करना है। सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी से है जो गुजरात में स्थित है। इंदिरा सागर जो बांध है नर्मदा नदी पे ही है, मध्य प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी तेलंगाना में है। और मेतूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में है। एक आंसर हो डी और 2 के आंसर ए, 77 के डी हो जाएगा। और 3 नागार्जुन बांध जो है सी तेलंगाना और मेतूर बांध बी तमिलनाडु कावेरी, 77 के डी। नेक्स्ट है 78 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है?
देखते हैं 78। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, सही है। किर्गिस्तान के बिश्केक है, सही है। ताजिक ताजिकिस्तान के दुशानबे है और काजाकिस्तान के नूर सुल्तान है। ये सभी के सही सही सुमेलित है। आंसर जगह ए, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, मालगासी, सोकोत्रो, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? मालागासी, सुकोत्रा, जंजीबार तथा कोमरो किस महासागर के द्वीप हैं? 79 कैंसर का हिंद महासागर के सभी द्वीप हैं। 80 विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? विश्व की कहवा पतन कहा जाता है 80 कैंसर फजेंडा को कहा जाता है। विश्व का कहवा पतन फजेंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट 81 प्रश्न है, नमक और रेत मिश्रण से नमक को अलग करने के सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने के सही क्रम कौन सा है? 81 कैंसर होगा घुलना, निस्पंदन और वाष्पीकरण है। 81 कैंसर जगह ए, घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण है। नेक्स्ट 82 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? 82 कैंसर जाएगा विटामिन डी से संबंध होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट 83 प्रश्न है, एक व्यक्ति बेरी रिकेट्स और स्कर्विस से पीड़ित होता है यदि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है। बेरी यानी विटामिन 1, रिकेट्स विटामिन डी और स्कर्विस सी। 83 कैंसर जाएगा बी, विटामिन B1, डी और सी से संबंधित है। नेक्स्ट 84 प्रश्न है, स्टिल्ट रूट्स कौन मौजूद होते हैं? 84 कैंसर जाएगा गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं, गन्ना और मक्का में। नेक्स्ट 85 प्रश्न, जीवमंडल में पारिस्थितिकी असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होता है? जीवमंडल में पारिस्थितिकी असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जंगलों की कटाई से और अधिक प्लास्टिक उत्पादन से संबंधित है। 85 कैंसर जगह। नेक्स्ट 86 प्रश्न है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। 86 कैंसर जाएगा बाहरी सतह पर होते हैं, बाहरी सतह पर 86 कैंसर हो गए, ये बाहरी सतह पर होते हैं। नेक्स्ट 87 पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखती है, पेट की दीवार को HCl से क्रिया से सुरक्षित रखती है। 87 कैंसर का सी, बलगम सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट 88 प्रश्न, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? 88 कैंसर का सी, स्टार्च से सुरक्षित संग्रहित होता है। नेक्स्ट 89 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? निम्नलिखित में कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? 89 कैंसर देगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड शराब और ऊर्जा से संबंधित उत्पाद होता है। नेक्स्ट 99 प्रश्न है, इनमें कौन परागकण को संदर्भित करता है? कौन परागकण को संदर्भित करता है? 90 कैंसर होगा सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट 91 प्रश्न, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या है? 91 कैंसर होगा ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 92 प्रश्न, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कब? 92 कैंसर जगह बी, तापमान में वृद्धि से बढ़ जाती है। नेक्स्ट 93 प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होते हैं। 93 कैंसर जगह विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 93 कैंसर डी, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट 94 प्रश्न है, एमसीबी का अर्थ होता है, एमसीबी का अर्थ क्या होता है? 94 कैंसर का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 94 कैंसर सी। नेक्स्ट 95 ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। 95 कैंसर होगा बी। नेक्स्ट 96 प्रश्न है, दहन एक प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, दहन एक प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। 96 कैंसर जगह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट 97 पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सा है? पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है 97 कैंसर जगह एक क्लोरीन है। नेक्स्ट 98 प्रश्न है,
आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु कौन सा है? आभूषण बनाते समय सोने के साथ कौन से मिश्रित धातु होते हैं? 98 कैंसर का बी तांबा होता है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? 99 कैंसर ए पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट को, पीईटी पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट को। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? 100 का आंसर का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 101, समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? 101 का आंसर का पेरिस्कोप में निर्माण किया उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? 102 कैंसर जाएगा एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट मदद करता है। 102 कैंसर होगा ए। नेक्स्ट है 103, इसमें से कौन सा बल की इकाई नहीं, बल की इकाई नहीं है? पाउंड जो है बल की इकाई नहीं है। 103 कैंसर जाएगा बल की इकाई नहीं है, बल की इकाई नहीं है। सी जूल नहीं है, जूल और कार्य के मात्रा होते हैं जूल। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, एक मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। एक मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 4 का आंसर होगा बी माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट 105, निम्नलिखित में कौन से एक नाभिक का भाग नहीं है? कौन निम्नलिखित में से एक नाभिक का भाग नहीं है? 105 का आंसर होगा सी सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होता है। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, किन रसायनों के जैव आवर्तन से मानव में मिनी माता तथा एटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? किन रसायनों के जैव आवर्तन से मानव में मिनी माता तथा एटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? 106 का आंसर होगा मरकरी और कैडमियम। 106 का आंसर होगा एक मरकरी एंड कैडमियम है। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? 107 का आंसर होगा सी क्षय रोग और निमोनिया रोग है, क्षय रोग और निमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह होता है? 108 कैंसर का पक्षी जो गर्म जंतुओं वाला रक्त समूह है। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? शरीर का कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? 109 का आंसर हो जाएगा बी हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति के गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति के गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? 110 का आंसर होगा बी कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय होता है। नेक्स्ट 11 से लेकर 120 तक मैथ है 10 11 111 के आंसर जाएगा ए 56 ए। नेक्स्ट 112 के आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट 113 के आंसर जाएगा 113 के आंसर जाएगा ए 1140 मिनट। नेक्स्ट है 114 के आंसर हो जाएगा बी 4000 रुपये। नेक्स्ट 115 के आंसर जाएगा ए 20। नेक्स्ट 116 प्रश्न है 116 के आंसर हो जाएगा डी 44%। नेक्स्ट 117 प्रश्न है 17 के आंसर ए 0.25% है। नेक्स्ट 118 प्रश्न है 118 के आंसर सी 47 और 119 के आंसर हो जाएगा सी 4/15 है। नेक्स्ट 120 के आंसर हो जाएगा ए 320। दोस्तों 11 से 120 तक मैथ में दोस्तों इसको हल कीजिएगा। दोस्तों आंसर बता दिए दोस्तों। आइए देखते हैं जीके जो 121 है। हाल ही में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 121 के आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट 122 प्रश्न है,
हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 122 का आंसर होगा से प्रदीप कुमार मोहंती को किया गया है। प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट 123 नौ प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया? ब्रुनेई में ने किया। 123 का आंसर होगा ए ब्रुनेई। नेक्स्ट 124 नौ प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट मैच किस देश के साथ खेला था? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाली डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला गया? 124 का आंसर होगा वी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है। नेक्स्ट 125 नौ प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? 125 के आंसर होगा सी विनय कुमार सक्सेना बने हैं। नेक्स्ट 126 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया है? 126 का आंसर होगा बी सेबी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 127 प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम क्या है? 127 के आंसर होगा डी विक्रम फर्स्ट है। नेक्स्ट 128 नौ प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत किया है? नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? 128 का आंसर होगा से सार्थक योजना को किया गया, सार्थक योजना। नेक्स्ट 129 प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का बेहतर देश कौन है? यूरो कप किसने जीता है? 129 का आंसर होगा इटली ने यूरो कप जीता है। यूरो कप इटली ने जीता है। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गिन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गिन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 30 के आंसर होगा इरीडा को किया गया है। इरीडा को किया गया है। नेक्स्ट 131 नौ प्रश्न है, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? 131 के आंसर होगा सभी क्षेत्र पाला है, सभी 10 क्षेत्रों में समूह ए के तहत गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकेंड है समूह बी के तहत मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और 3 है उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सभी के सभी कथन सही है। 131 के आंसर होगा ए, तीनों के तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 132 नौ प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132 के आंसर होगा 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? 133 के आंसर होगा श्रीलंका के साथ किया। 133 के डी श्रीलंका। नेक्स्ट 134 नौ प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन को खरीद हेतु समझौता किया? फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता किया है? 134 के आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश समझौता किया है। नेक्स्ट 135 नौ प्रश्न है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 135 का आंसर होगा ए जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट 136, भारत में किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 136 का आंसर होगा सी 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का। नेक्स्ट 137 नौ प्रश्न है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 137 का आंसर देगा सी इटली में किया गया है। नेक्स्ट 138, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। अम्बुबाची की मेला असम में, जो सही है। कम्बाला उत्सव कर्नाटक में, सही है। और त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाए जाते हैं, सही। हेरात पर्वत जम्मू कश्मीर में। 138 के आंसर ई, सभी के सभी सही सुमेलित हैं।
कोई गलत नहीं। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलमणि फुकन को दिया गया है। नीलमणि फुकन को दिया गया है। 139 का आंसर होगा सी, नीलमणि फुकन को दिया गया है। और 2021 के लिए दामोदर मौजा को दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 140 वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 140 का आंसर होगा यूके में होगा। 140 के भी यूके। नेक्स्ट 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? 141 का आंसर होगा एसबीआई के द्वारा किया गया है। एसबीआई। 141 के सी। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई? 142 का आंसर होगा डी, उत्तराखंड को ने किया है। नेक्स्ट 143वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है? 5 अक्टूबर को। 143 के सी, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट 144वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 144 का आंसर होगा डी, एन के सिंह है। नेक्स्ट 145वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है? 145 का आंसर होगा बे, पाइथन 5 है। नेक्स्ट 146वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 146 का आंसर होगा डी, एस सोमनाथ को किया गया है। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? 147 का आंसर होगा डेम सेंड्रा मेसन बनी है। डेम सेंड्रा मेसन बनी है। नेक्स्ट 148वां प्रश्न है, डेमन गैलगुड को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? डेमन गैलगुड को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 148 का आंसर हो जाएगा बी, द प्रॉमिस को लिए किया गया, द प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट 149वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? 149 का आंसर होगा सी, ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट 150वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? 150 का आंसर होगा डी, तेलंगाना में खोला गया है। तेलंगाना में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, और जितना हो उतना शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।